नमस्कार। तो उम्मीद है आपको हमारा पिछला एपिसोड जो 25वां एपिसोड था वो अच्छा लगा, और अच्छा तो लगा है कि काफ़ी लोगों ने जो है ना वो लाइक किया है, शेयर किया है, और कमेंट्स भी कुछ लोगों ने भेजे हैं। तो उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे भी जो इस तरीके से कुछ स्पेशल एपिसोड्स जो है कुछ हम डालते रहेंगे बीच बीच में। और कुछ अलग इस स्टोरी के अलावा भी कुछ और जो चीज़ें हैं, कुछ जो मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों से, वो भी हम बीच बीच में डालते रहेंगे। तो चलिए, आप इसी तरीके से जो है ना चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और देखते रहिए और अपने कमेंट्स भेजते रहिए। तो हमको पता चलता रहेगा कि आपके क्या उसमें कोई भी अगर आपके कोई सजेशंस वगैरह हैं, या कुछ आपको कुछ नया जानने की इच्छा है, तो आप अपने जो है ना क्वेश्चन जैसे कुछ हमने अपने पिछले एपिसोड्स में हैंडल किए थे, बताए थे, वो आप पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अब इस कहानी को हम जो है, जो हम लोगों ने पीछे जो है ना वो छोड़ी थी, वो वहाँ से इसको शुरू करते हैं। तो जो पिछला जो हमारा जो एपिसोड था, जिसमें हमने बताया था कि जो ईया और उनके जो एस्ट्रोनॉट्स थे, उन्होंने जो एक जगह जहाँ पर अपना पूरा सेटलमेंट किया था, जो इनका पहला सेटलमेंट था, जिसका कि नाम था एरिडू। तो जिसके बारे में हमने आपको जो है ना मैप भी दिखाया था, और वो जगह भी दिखाई थी कि वो आज भी उसके जो है ना रूइंस जो हैं वो मौजूद हैं। और फिर वहाँ से उन्होंने जो है अपना गोल्ड ऑपरेशन जो है ना वो स्टार्ट किया था। और गोल्ड जो है वो कलेक्ट करते रहे, लेकिन जो है हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो उसकी क्वांटिटी जो है वो गोल्ड की बहुत ज़्यादा नहीं उनको मिल पा रही थी, क्योंकि ज़्यादातर उसके अंदर जो मेटल्स थे वो आयरन और कॉपर थे। गोल्ड मिला था, लेकिन वो उसकी क्वांटिटी बहुत कम थी। और क्या हुआ कि इसमें जो है ना इन सब चीज़ों में उनका बहुत ही सिग्निफिकेंट टाइम जो है वो निकलता चला गया, दिन पर दिन बीतते चले गए। और वो अपना काम करते रहे, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा उनको जो वो सोच रहे थे जितनी सक्सेस उनको मिलेगी, वो उतनी सक्सेस उनको मिली नहीं। इस सारे टाइम में जो है एक और चीज़ जो बड़ी फैसिनेटिंगली जो है ना उसको जो लगती थी, वो था ये जो की का जो कंपेनियन था, की मतलब अर्थ, इसका जो कंपेनियन था जिसको वो कहते थे किंगू, जिसको कि हम मून के नाम से जानते हैं। तो वो जो है उसको बड़ा फैसिनेट करता था, क्योंकि जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि उनके हिसाब से अर्थ की जो साइकिल थी डे और नाइट की, वो बहुत फास्ट थी। तो वो मतलब कुल 24 घंटे के अंदर जो है ना वो डे भी हो जाता था, नाइट भी हो जाती थी, और उनकी यहाँ की जो साइकिल थी नीब्रू की, वो बहुत लंबी थी। तो वो देखते थे इमीडिएटली रात होती है, और ये बड़ा सा एक जो है ना वो गोला उनको वाइट कलर का वो दिखाई पड़ता है, इससे काफ़ी रोशनी भी रहती है। तो उसने यह, क्योंकि वो बहुत ही एक लर्नड साइंटिस्ट कह सकते हैं नीब्रू के थे वो, तो उन्होंने उसको स्टडी किया। तो उन्होंने ये देखा कि ये इसकी जो अपीयरेंस है जो है मून की, ये घटती बढ़ती रहती है, और ये पूरी जो साइकिल है ये 28 दिन की होती है। तो 28 दिन की जो वो साइकिल जो थी मून की, उसको उन्होंने जो है अपनी लैंग्वेज में एक मंथ का एक नाम दिया, कि ये एक एक तरीके का ये टाइम पीरियड है 28 डेज़ का, जिससे कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई हमको यहाँ कितना टाइम हो गया। तो अर्थ पे जो टाइम था उसको कैलकुलेट करने का उन्होंने तरीका जो है वो मून से ढूंढा। आज भी जो है ना हमारा कैलेंडर उसी पे बेस्ड है, और ये उस टाइम जो है ना उन लोगों ने इसको किया था। या ने जो ना सन को भी ऑब्जर्व किया, और उन्होंने देखा कि सन के मूवमेंट से जो है ना ये अर्थ के ऊपर जो है वो सीजन्स आते हैं। तो उन्होंने देखा विंटर और समर, ये जो है ना वो सीजन्स यहाँ पर आते हैं, और इन सीजन्स से वो परिचित थे, क्योंकि यही सीजन जो है वो नीब्रू पे भी हुआ करते थे। तो उन्होंने जो है ना वो विंटर और समर जो है वो इसको भी अपने नोट किया कि ये जो सीजन्स जो हैं ये यहाँ पर अर्थ के ऊपर पीरियोडिकली होते हैं। और उन सब चीज़ों को उन्होंने जो है ना एक पूरा एक साल भर का उनका पूरा हिसाब किताब बनाया, और उसको जो है ना वो नोट किया। और उन्होंने जो है ना फिर सोचा कि जो है ये अपने जो ऑपरेशंस हैं, जो यहाँ अभी ये मार्शी जो लैंड था ना, जो दलदली ज़मीन थी, वहाँ पर जो है ना वो कर रहे थे। तो उन्होंने कहा अब इसको यहाँ से हमको चेंज करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गोल्ड नहीं मिल रहा है। शायद हो सकता है कि अगर हम बहुत गहरे समुद्र में जाके जो है ना वहाँ पर अपनी खोज करें, या वहाँ पर जाके देखें, तो शायद हमको वहाँ पर ज़्यादा गोल्ड मिल जाए। तो ये चीज़ जो है ना या ने जो है वो नीब्रू को इन्फॉर्म कर दी कि हम इस तरीके से जो है ना वो इसको करना चाहते हैं। और जब नीब्रू पर ये खबर पहुंची, तो वो बहुत एक्साइटेड थे कि चलो वहाँ पर उनको गोल्ड जो है ना वो मिला है, तो अब उनको भी कुछ उम्मीद जगी कि हो सकता है कि हमारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। अच्छा, उधर क्या हो रहा था कि नीब्रू का जो ऑर्बिट था, जो सर्किट था, वो उसमें वो धीरे धीरे जो है ना अर्थ के पास आ रहा था।
तो जो वहाँ के राजा थे अनु, उन्होंने मैसेज जो है ना ये कन्वे किया ईया को अर्थ पे, कि जब ये मतलब जो है ना हम हमारी प्रॉक्सिमिटी जो है, जो हम अर्थ के पास होंगे, तो हमको जो भी गोल्ड आपने कलेक्ट किया है वो हमारे नीवरू पे शिफ्ट कर दीजिए। तो यह जो है ना वो थोड़ा सा एप्रीहेंसिव था कि पता नहीं अभी मतलब गहरे समुद्र में जाके भी हमको कितना मिल सके क्या है। तो उसने कहा कि नहीं, अभी आप थोड़ा सा रुक जाइए और हम नेक्स्ट जो शार आएगा हमारा नीवरू का, उसमें करेंगे। अब वो शार तो मैंने बताया था आपको, उनका बहुत लंबा 3,600 अर्थ ईयर्स के बराबर होता था। तो उसने क्या किया कि मतलब जो है ना एक शार का टाइम और लिया। तो खैर मतलब जो है ना वो किंग अनु, तो उनको तो उसी हिसाब से चलना था जैसा कि जो ईया यहाँ से उनको मैसेज देते थे। तो उन्होंने कहा ठीक है। इधर इसने ईया ने क्या किया, उसको एक तरीके की सोची। उसने कहा कि ऐसा है कि हमको जो है ना अर्थ पे जो भी अगर गोल्ड रिजर्व्स हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, इसका हमको एक सर्वे करके पता करना चाहिए। क्योंकि जो अलालू ने किया था जो सर्वे, वो पानी में किया था और वहाँ से अपने जो है ना उनको लगा था कि यहाँ पर जो है जो उनके सेंसर्स वगैरह जो उन्होंने यूज़ किए थे कि यहाँ पर है समुद्र के अंदर। कितना है क्या है ये उनको नहीं पता था, बट हाँ उनको क्वांटिटी का पता था कि अच्छी खासी क्वांटिटी यहाँ पर है। तो ईया ने फिर एक नया प्लान बनाया और उन्होंने क्या किया कि अपना जो है जो स्पेसशिप जो उनके लेके आए थे उसमें काफ़ी सामान लेके आए थे, स्पेयर पार्ट्स लेके आए थे और भी काफ़ी मतलब मटेरियल वो लेके आए थे। और उन्होंने एक जो है ना एक ऑर्डर दिया अपने जो जो उनके जो टेक्नीशियंस जो जो बहुत टेक्निकली एडवांस्ड लोग थे तो सारे वो एस्ट्रोनॉट्स ही, कि एक जो उन्होंने लिखा है वो लिखा है कि एक स्काई चैम्बर बनाओ। अब जो ये वर्ड है स्काई चैम्बर, ये और जो उसका फंक्शन जो फिर उन्होंने आगे दिखाया है क्या है, वो एक तरीके का हेलीकॉप्टर था। सो दैट वाज बेसिकली हेलीकॉप्टर, जो कि सर्वे के लिए उन्होंने जो है ना यूज़ किया। तो वो स्काई चैम्बर उन्होंने उसको जो है ना बनाया और इस काम के लिए उन्होंने एक उनका जो बहुत ही एडवांस टेक्निकली नॉलेजेबल पर्सन था, उसका नाम था अबगल। तो अबगल को उन्होंने ये काम दिया और उन्होंने कहा कि भाई तुम इसको तैयार करो और इससे हम सर्वे करेंगे। अबगल ने जो है ना, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स थे उनके पास, नॉलेज भी थी, तो उन्होंने एक जो है ना वहाँ पर एक स्काई चैम्बर या जो हेलीकॉप्टर जो भी आप समझिए उसको उन्होंने जो है ना वहाँ पर बनाया। और फिर अबगल और ईया डेली उससे वो जो है अपने सेंसर्स और अपने जो बीम्स और जो भी उनके इक्विपमेंट्स थे वो लेके जो है ना वहाँ से उड़ान भरते थे और वो पूरे अर्थ पे जो है ना काफ़ी बड़े एरिया को स्कैन करते थे, ये देखने के लिए कि गोल्ड रिजर्व मतलब जो है वो अर्थ पे कहाँ कहाँ पर जो है ना और हैं। तो वो पहाड़ों के ऊपर से, नदियों के ऊपर से, फील्ड्स के ऊपर से, मैदानों के ऊपर से जो है ना उन्होंने उड़ान भरी और सारे डेटा को जो है ना उन्होंने कलेक्ट किया अपने सेंसर से, जो है ना उनके बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिस्टल सेंसर्स और बीम्स थी जिससे कि वो भी सारा डेटा कलेक्ट करते थे। और वो पूरा उन्होंने स्कैन करके देखा कि कहाँ कहाँ पर जो है वो सोना है और उसको वो नोट करते चले गए। एक और काम जो था वो पेंडिंग था ईया के पास, जो कि उसको कंप्लीट करना था, और वो ये था कि ये जो अलालू थे ये जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में बताया था, वो अपने साथ वहाँ से जो है नीब्रू के जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो अपने साथ ले आए थे, जिसका कि उन्होंने यूज़ किया था जो एस्ट्रॉयड बेल्ट थी उसको क्रॉस करके अर्थ पे आने के लिए, की पे आने के लिए। तो ईया जो है उसको उसने क्या किया कि वो चुपचाप से जो है ना एक बार जब दोबारा अपने सर्वे के लिए जा रहे थे, वो 7 थे, बहुत ही डेडली न्यूक्लियर वेपन्स थे जो ये लेके आया था अलालू अपने साथ। उसने उन 7 जो है वेपन्स को उन अलालू के स्पेसशिप से जो है ना निकाल के अपने जो है ना स्काई चैम्बर में लोड किया और फिर वो उसको लेके जो है ना वो एक सर्वे करने के लिए निकले और एक जगह उन्होंने देख के जहाँ पर एक केव थी अननोन सी, उस जगह जाके उन 7 न्यूक्लियर वेपन्स को छुपा दिया और उसको नोट कर लिया कि कहाँ पर क्या है उन्होंने वो किया। और वो ये सिर्फ अब अबगल को मालूम था और ईया को मालूम था कि ये हमने कहाँ पर जो है ना छुपाए हैं। और उसके बाद उन्होंने आने के बाद जो है ना फिर जो उनका जो कमांडर था, जो उनका ईया का जो स्पेसशिप जो है ना नीब्रू से लेके आया था, उसका नाम था अंजू। तो अंजू को उन्होंने कहा कि आप जो है ना जो अब अलालू का ये जो स्पेसशिप है इसको तैयार कीजिए, क्योंकि वहाँ पर नीब्रू से बार बार हमारे पास मैसेज आ रहा है, तो जो भी गोल्ड हमने अभी कलेक्ट किया हुआ है तो ऐसा करते हैं कि जब वो उसका हमारे जब ऑर्बिट से होते हुए अर्थ के पास आएगा उस टाइम हम यहाँ से इसको जो है ना उसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। ये उन्होंने अपना प्लान किया। अंजू भी बहुत एक्सपर्ट पायलट थे और कमांडर थे उनको मतलब जो, तो उन्होंने फटाफट उन्होंने उस काम में लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसको शिप को मतलब जो है ना उसको रीअरेंज किया, उसको ठीक ठाक करने में लगे, वो एकदम से इस चीज़ को समझ गए कि यहाँ पर जो है जो 7 न्यूक्लियर वेपन थे वो यहाँ से गायब हैं।
उन्होंने ईया से जो इस बात को कहा और उसका जो एक्सप्लेनेशन मांगा कि भाई ये जो न्यूक्लियर वेपन्स थे वो तो इसके ऊपर अब शिप में नहीं है। तो इयान ने उनको बताया कि भाई देखो, नीब्रू की जब काउंसिल में चला था वहाँ से, तो ये मतलब जो है ना, नीब्रू की काउंसिल ने कहा था कि, और आपको पता ही है कि हमारे जो प्लानट है नीब्रू, वहाँ जो न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़ जो है बहुत ही मतलब जो है ना वो प्रोहिबिटेड है, वो बिल्कुल मतलब हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, ना नीब्रू पर ना कहीं और। तो इसलिए मैंने उसको यहाँ से हटा दिया है। तो उससे जो है ना अंशु जो थे वो थोड़े से नाराज़ हो गए। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर, क्योंकि वो जानते थे कि बिना मतलब जो है न्यूक्लियर वेपन के अब हम ये एस्टेरॉयड बेल्ट को कैसे क्रॉस करेंगे, तो ये हमारे लिए बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क हो जाएगा हमको। और जो अलालू का शिप था वो इतना बड़ा भी नहीं था कि उसमें वाटर थ्रस्टर्स जैसे कि ये अपने साथ लेके आए थे, और जिसकी वजह यूज़ करके उन्होंने वाटर थ्रस्टर्स को और उसके बीच में से रास्ता बनाया था। तो हम कैसे करेंगे? तो इया ने कहा कि नहीं, एक मतलब जो है ना इसका हमने तरीका निकाला है। तो जो अफगल थे उन्होंने कहा कि ठीक है, ऐसा है कि ये रिस्क मैं लेने को तैयार हूँ, और मैं मतलब जो है ना ये अलालू का शिप लेके नीब्रू पे जाऊँगा और मैं उसको जो है ना क्रॉस करूँगा। तो या ने कहा ठीक है। उन्होंने फिर उनको बड़ी स्पेशली उन्होंने एक जो है कुछ कैलकुलेशंस करी थी, और उसके बारे में एक पूरा एक रास्ता जो है ना वो डिज़ाइन किया था कि किस तरीके से बिना किसी वेपन को इस्तेमाल करके, और वो जो टाइम गैप है बिटवीन द बोल्डर्स, उसको किस तरीके से हम जो है ना इवेट करते हुए, बचते हुए वहाँ से निकल सकें। वो कैलकुलेशन जो है उन्होंने अफगल को दी, और वो जो स्पेशल जिनको वो कहते थे जो है ना वो टैबलेट ऑफ डेस्टिनी, तो वो टैबलेट ऑफ डेस्टिनी वो एक तरीके के कंप्यूटर टैबलेट्स थे जिनके अंदर बहुत एडवांस्ड, तो वो पूरे उन्होंने उनको रास्ता समझाते हुए वो दे दिए अफगल को कि भाई आप इसको लेके जाओ और अब यहाँ से जो है ना आप इसको फ्लाई करो। और जो भी गोल्ड था वो उसके ऊपर जो है ना उन्होंने लोड कर दिया अलालू के शिप पे। और ये डिसाइड हुआ कि भाई ठीक है, अफगल यहाँ से जाएंगे और अंशु जो है अब यहाँ पर जो है ना वो की पे रहेंगे। तो फिर वो बिल्कुल एक उन्होंने अपना टाइम और वो सब जो है ना सारी कैलकुलेशंस को देखा, और फिर जो है वो अफगल जो है उस जहाँ अपना जो स्पेसशिप जो आलू का था उसमें वो गोल्ड को लोड किया, और वो वहाँ से मतलब जो है उन्होंने उड़ान भरी। सारे लोग वहाँ जो है ना उस टाइम उनको सी ऑफ करने के लिए जो है ना वहाँ पर खड़े हुए आके, और अफगल ने स्मूथली जो है ना उस शिप को वहाँ से जो है ना टेक ऑफ किया और लेके वो नीब्रू की तरफ जो है वो निकल पड़े। ये की से या अर्थ से जो है नीब्रू के लिए जो है वो पहली सप्लाई जो है, दैट वाज द फर्स्ट शिपमेंट ऑफ गोल्ड जो कि भेजा गया। तो चलिए अब हम अगले एपिसोड में जो है ना वो देखेंगे कि अभी उसके बाद क्या हुआ, इनको यहाँ पर ये इनको और बाकी गोल्ड मिला कि नहीं मिला, और इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों को हम बताएंगे कि आखिर गोल्ड का हुआ क्या और कहानी आगे कैसे बढ़ी। तो तब तक के लिए आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए और अपने कमेंट्स भेजते रहिए, और मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।